Audio Jungle। नमस्कार, पहचान न्यूज आगरा में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत नागरिकों के लिए बड़ी डिजिटल सुविधा शुरू कर दी गई है। अब लोग घर बैठे स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना चरण के अंतर्गत यह स्वगणना सुविधा आज से 21 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस पहल का शुभारंभ कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने किया। इस दौरान नगर जनगणना अधिकारी एवं अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार भी मौजूद रहे। नगर जनगणना अधिकारी शिशिर कुमार ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। अब नागरिकों को गणना कर्मी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे स्वयं अपने परिवार और आवास से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल से .census.gov.in पर दर्ज कर सकेंगे। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी आगरा आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान में सेंसस की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्तमान में आज 7 मई से 21 मई तक स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसके बाद 22 मई से जो गणना का फर्स्ट चरण है वो शुरू होगा, जिसमें हमारे एन्यूमरेटर्स घर घर जाकर गणना प्रक्रिया का फर्स्ट फेज जो है उसको पूरा करेंगे। जो हमारा आगरा जनपद है, इसको पूरे जनपद को 23 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें हमारी 6 तहसीलें, 12 नगर पालिकाएं एवं नगर पंचायत, नगर निगम के 4 जोन और 1 कैंट कोड, ये कुल 23 जोन में बांटा गया है, जिसमें 8,630 एन्यूमरेटर्स, 1439 सुपरवाइजर्स और साथ में 10% रिजर्व कार्मिकों के साथ लगभग 11,080 कार्मिक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सेंसस हमारे देश के प्लानिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को हमारे देश और देश में रहने वाले जितने भी परिवार हैं उनके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े मिलते हैं। इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, जैसा आपको पता है कि पूरे देश में प्रत्येक जनपद में सेंसस करवाया जाना है। हमारे जनपद में भी विभिन्न क्षेत्रों को ब्लॉक्स में बांटा गया है, जहां पर अभी हाउस लेवल सर्वे होगा। सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया हमारे जो आम जनमानस हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी सुविधा के लिए और साथ ही साथ जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं उनका कार्य भी और सरल बनाने के लिए की गई है। इसके तहत अगर आप सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं करते हैं तो हमारे एन्यूमरेटर्स आपके पास आएंगे और आपसे जो विभिन्न सूचनाएं हैं वो प्राप्त करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और उसको एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से फीड करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में कई प्रश्न होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ समय भी इसमें लगता है, लेकिन अगर सेल्फ एन्यूमरेशन आप लोग करते हैं, हमारे नागरिक आगरा के करते हैं, तो उससे उनको एन्यूमरेटर के आने की वेट करने की आवश्यकता नहीं है और वो अपनी सुविधा के अनुसार जब भी उनको सुविधा हो, किसी भी समय जब भी वो चाहें, तो वो ये सारी सूचनाएं ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद जब हमारे एन्यूमरेटर्स आएंगे तो इन सारी सूचनाओं को सिर्फ उनको वेरीफाई करना होगा और ऐप पर उसको लॉक करना होगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए एक भारत सरकार द्वारा जो हमारा सेंसस निदेशालय है उसके द्वारा एक वेबसाइट जारी की गई है, जिसका URL हम लोगों ने प्रचारित प्रसारित किया है सोशल मीडिया के माध्यम से भी। इस URL पर जाकर किसी भी परिवार का कोई भी एक व्यक्ति जो वहाँ का मुखिया है या उस परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है जो पढ़ा लिखा है, वो अपने मोबाइल फ़ोन से लॉगिन कर सकता है। एक मोबाइल फ़ोन से एक ही परिवार का लॉगिन हो पाएगा और वो उस लॉगिन करने के बाद उसको एक OTP मिलेगा अपने मोबाइल फ़ोन पे और उस OTP के माध्यम से वो इस वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी सूचनाएं भर सकता है। ये पूरी जो वेबसाइट है, ये जो पूरी प्रक्रिया है सेल्फ एन्यूमरेशन की, इसको बहुत ही यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही नागरिक फ्रेंडली बनाया गया है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं ज़्यादातर वो विकल्प आधारित प्रश्न हैं। इसमें आपको विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो आपसे संबंधित विकल्प है वो आप आसानी से चयनित कर सकते हैं। साथ ही साथ
विभिन्न स्टेजेस पर अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आई का एक आपको आइकन दिखता है, जिसके माध्यम से आपको अगर कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई शंका है तो उस शंका को आप दूर कर सकते हैं। कुछ FAQs भी इस वेबसाइट पर, इस URL पर दिए गए हैं, जिससे कि आपको अपना सेल्फ एन्यूमरेशन करने में आसानी होगी। ये सब सर फिल्म मीडिया उसमें इंक्लूडेड किया गया है, वाकई से इंप्लीमेंट करेंगे और ये क्या पूरी तरह डिजिटल है या और देखिए जैसा कि सीक्रेसी मेंटेन करने की बात। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि सेल्फ एन्यूमरेशन जो है वो एक सुविधा है, जिसके क्रम में जो व्यक्ति मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, PC इत्यादि के माध्यम से एक्सेस कर सकता है, वो अपनी सूचनाएं अपनी सुविधा अनुसार जब भी उसको समय मिलता है वो कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं कर पाता है किन्हीं भी कारणों से, तो हमारे एन्यूमरेटर्स जो सेंसस का प्रथम चरण होगा जो 22 मई से शुरू होगा, उसमें वो घर घर जाएंगे और उसी प्रक्रिया को अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से इसी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और आपके साथ बैठकर आपके जो आवश्यक आपकी जो जानकारी है वो प्राप्त करते हो उसको फीड करेंगे। जहाँ तक रही बात डेटा की प्रिवेसी की और सीक्रेसी की, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि सेंसस के अंतर्गत जो भी सूचना आपसे ली जाती है वो पूर्ण रूप से गोपनीय होती है। उसको किसी भी प्रकार से कहीं पर किसी कोर्ट में, किसी RTI एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है और ये सूचना सिर्फ और सिर्फ सरकार का जो सेंसस निदेशालय बना हुआ है उसके माध्यम से इसका संकलन करके, इसका एनालिसिस करके आवश्यकता अनुसार ही विभागों को डेटा इसका रिलीज किया जाता है और वो भी किसी व्यक्ति विशेष के स्पेसिफिक डेटा रिलीज नहीं किया जाता, बल्कि जो आंकड़ों का एक समरी होता है वो बनाकर रिलीज किया जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया OTP से प्रोटेक्टेड रहती है। अगर आप कोई सूचना भरते हैं उसको आप अपने ही मोबाइल फोन के OTP से ही एक्सेस कर पाते हैं, किसी और के माध्यम से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सेफ है, आप अपनी सूचनाएं दें। और क्योंकि मैंने जैसा बताया कि इससे हमारे देश की सरकारों को आने वाले समय में अपनी योजनाओं का गठन करने, प्लानिंग करने के लिए और कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के इंटरवेंशंस की आवश्यकता है वो बताने का उनको प्लानिंग करने का अवसर मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूरी प्रक्रिया है और इसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हमारे विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार इसके बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा रहा है। आज हमारे जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण इस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर अपनी सेल्फ एन्यूमरेशन करेंगे और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे आगरा के सभी निवासी जो है वो बढ़ चढ़कर इस सेल्फ एन्यूमरेशन में हिस्सा लेंगे, ताकि सेंसस में सही सटीक सूचनाओं का फीडिंग हो सके। जो लोग स्थानीय निवासी आगरा के लिए बाहर काम कर रहे हैं, तो वो डेटा बेस पर तैयार किया है, जो प्रवासी है, और दूसरा सवाल ये कि पहली बार कास्ट सेंसस भी किया जा रहा है 1931 के बाद, तो वो उसमें किस तरह का क्या? देखिए जो प्राविधान, ये क्योंकि एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस भी होती है, इसमें जो प्राविधान किया गया है वो प्रश्न पहले से ही निर्धारित है। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर इसमें भरा जाना है, उसी प्रश्नों के ऊपर इस पे पूछा जाएगा। जहाँ तक रही बात प्रवासी के संबंध में, देखिए जो व्यक्ति सामान्य रूप से जिस जगह का निवासी है वो वहीं से अपने सेंसस की प्रक्रिया को पूरा करवाएगा। और ऑनलाइन जब हम सेल्फ एन्यूमरेशन करते हैं तो अगर आप कहीं बाहर भी रह रहे हैं और आपका जो मूल निवास है वो आगरा का है, तो आपको सबसे पहले पेज पर ही स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। वहाँ पे आप अपना उत्तर प्रदेश, आगरा और साथ में अपना पिन कोड चूज करके आप अपनी सूचना भर सकते हैं। सर प्रथम जो चरण चल रहा है सर, इसके जनगणना के दौरान किन क्या चीज़ों का सर इसमें जनगणना होगी, जैसे मकान पर पहुँचता है किन चीज़ों? देखिए एक बहुत ही विस्तृत सूचनाएं हैं और इन सूचनाओं में जो मूलभूत आंकड़े हैं, अभी क्योंकि ये हाउस लेवल सेंसस अभी हो रहा है तो कई प्रकार की इसमें सूचनाएं अभी भरी जाएंगी, जैसे कि आपके घर में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह की जो मूलभूत जो प्रश्न हैं वो इसमें रहेंगे। और एक काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म है, अगर आप चाहें तो आप स्वयं, मैं चाहूँगा कि इसको आप एक्सेस करें, सेल्फ एन्यूमरेशन के वेबसाइट पर जाएं, पोर्टल पर जाएं, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ही दिखेंगी और उसमें उन सूचनाओं को आप जल्दी से जल्दी